कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का आपका यहाँ पर 83 प्रतिशत पेपर लेके आ चुके हैं और आपको जहाँ टाइम बचा नहीं है, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको डट के जाना। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो पूरा पेपर आपका लीक हो चुका है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा यहाँ पर रट के जाते हैं तो 75 नंबर लाने वाले हैं आप यहाँ पर संस्कृत पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 23/5/2023 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं। संस्कृत का पूरा पेपर आपका आ चुका है यहाँ पर। तो चलिए आपके जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्तौड़ लिखित 6 नंबर के आते हैं। पहला था महेश्वर सूत्राणी संति, तो आपका आता द्वादश, बाता त्रयोदश और साता चतुर्दश और दाता पंचदश। तो महेश्वर सूत्राणी संति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पहले का सा हो जाएगा चतुर्दश, ठीक है। पहले का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा चतुर्दश। अब दूसरा था का बणस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो आपको बताना कि का में यहाँ पर कौन सा आपका, और ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पर दिया है का, तो का उच्चारण किस शब्द में हो रहा है, ठीक है। आपका आता कंठ और बाता तालु, साता नासिका और दाता औष्ठ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दिख रही नासिका, काम यहाँ पर नासिका में आपका बाद में का उच्चारण हो रहा है, तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता तीसरा स्वर वर्ण अस्ति, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन था माँ और बात खाता ता और साता चा और दाता आ। जो आपको इसमें बताना कि स्वर्ण वर्ण कौन सा है, तो ठीक है, स्वर्ण वर्ण कौन सा है, तो इसमें आपका आ हो जाएगा स्वर्ण वर्ण, यानी आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता सज्जना इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति, तो आपको यहाँ पर सज्जना का संधि विच्छेद करना है। तो आपका आ ऑप्शन आता सज प्लस जना, बात सत प्लस जना और सात सज प्लस जना और दादा सज प्लस नहा। तो यहाँ पर सज्जना इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सत प्लस जना, ठीक है। चौथी का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा था पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि, ठीक है। पुस्तकालय में कौन सी संधि आपको बताना, तो इसका आंसर आपको दा रहेगा दीर्घा संधि, ठीक है। आपका दीर्घ संधि आपका 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपके यहाँ पर 6वां था गणेशा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो आपको बताना गणेशा में कौन सी संधि, तो आपका आता यण, बाता वृद्धि और साता दीर्घ और दाता गुण। तो यहाँ पर गणेशा में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा गुण, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो आपके विकल्प 6 नंबर की वो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है, और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद कर लेते, पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2 उचित विकल्प चित्तौड़ लिखित, आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता परिवारा इतस्य उपसर्ग डोंट, तो आपको बताना कि यहाँ परिवारा में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा परि, पहले में आपका परि हो जाएगा। दूसरा था प्राचीनम इतस्य विलोम पदम डोंट, तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्राचीनम में कौन प्राचीनम का विलोम बताना आप, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनतम। और नीरसा इतस्य विलोम पदम, तो आपको नीरसा का विलोम पद बताना, तो इसमें आपको हो जाएगा सरसा। और चौथा था पर्वता इतस्य पर्यापदम, तो आपको यहाँ पर्वत का आपको यहाँ पर्यापद, यानी आपको पर्यायवाची लिखना, तो इसका आंसर आपको नगंदरा हो जाएगा। और भूपति इतस्य पर्यापद, तो आपको भूपति के यहाँ पर्यायवाची लिखना, तो इसका आपको निरपा हो जाएगा। और प्राचार्य इतस्य औपसर्ग, तो प्राचार्य को आपको औपसर्ग लिखना, तो इसका आपको पर्याय हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका प्रश्न 3 देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर एक में मेलम क्रूत आपकी सही होनी आती है 6 नंबर की। कुलम आवा में दी पहले आती है सरस्वती, तो इसे आपको बाणी से मैच कर देनी है। और ठीक है, आमरस को मैच करना रसाल से। और तीसरी पवना को आपको समीरा से मैच कर देनी है। चौथी आती है तके, इसे आपको 3 से मैच करना। और 5वीं आती है आपकी 5वीं आपको मैच करना अली नाम से। और जो 6वीं आती है शीघ्रम, तो इसे आपको सत्रम से मैच कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही होनी है वो आपके यहाँ पर हो जाती हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं एक वाक्य होते लिखित, ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था पट धातु लट लकार उत्तम पुरुषा एक वचन रूप लिखित, तो आपको यहाँ पट धातु, ठीक है, आपको जो इसका आंसर वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका यहाँ पठामी हो जाएगा, ठीक है, पहले का आंसर आपको पठामी होने वाला है। फिर आपका दूसरा था गच्छति इति पता से धातु लिखा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गच्छ में आपको यहाँ पर धातु लिखना है। गच्छति में कौन सी धातु है, तो इसमें आपकी हो जाएगी दूसरी का आंसर गम, ठीक। गच्छति में आपकी गम धातु रहती है, दूसरी का आंसर आपका गम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम लिखित, तो आपको इसमें अव्यय ढूंढना, तो इसका आंसर आपका अपि हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर अपि हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर अपि आपका अव्यय है, ठीक है।
आपका यहाँ पर चौथा आता है तो विद्या माता रक्षति आयस्मिन वाक्य अव्यय पदम लिखे, तो इसमें आपका यू अव्यय हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता चल धातु लेटर लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम रूप लिखित, तो पाँचवीं का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चलिष्यति। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। छः माता बालकस्य इतस्य का विभक्ति अस्ति, तो बालकस्य में आपकी हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक वाक्य में जो आपके यहाँ पर दिए थे, आप यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका पठामी, दूसरे का आंसर आपका गम, और तीसरे का आंसर आपका आपी, चौथे का आंसर आपका यू, पाँचवीं का आंसर आपका चलिष्यति, और छठवें का आंसर षष्ठी। अब चलिए आपके यहाँ पर आते शुद्ध वाक्य समस्या आम और अशुद्ध वाक्य समस्या नाम लिखित, तो आपका पहला आता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता है त्रय स्वरवर्णा संति, तो पहला आपका यहाँ पर आम हो जाएगा। ठीक है, पहले में आपका आम होने वाला है। दूसरा था रामाय इतस्य तृतीय विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में यहाँ पर आपका आम हो जाएगा। फिर तीसरा आता पठश्यामा पदे लेटर लकारा अस्ति, तो तीसरे में आपका यहाँ पर रहेगा आम। ठीक है, तीसरे में आपका आम हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है फलम इति शब्दा पुल्लिंगा अस्ति, तो फलम में आपका यहाँ पर जो चौथा आपका दिया चौथा आपका ना रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवा आपका आता अवदत लंग लकारा से धातु रूप अस्ति, तो आपका पाँचवें का यहाँ पर रहेगा ना, पाँचवें में आपका यहाँ पर ना रहेगा। और छठवां आता अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो छः में आपका आम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए छठवीं का आपका आम हो जाएगा। पहले में आपका आम, दूसरे में आम, तीसरे में आम रहेगा, चौथे में आपका ना रहेगा, पाँचवें में आपका ना, और छः में आम। ठीक है, इस तरह से आपके आम नाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है। इस तरह से हमने पूरी आपकी ऑब्जेक्ट करा दिए। अब प्रश्न 6 आता कवि का संबोधयति। ठीक है, अथवा आता निधनाय दुहेता मंजूषायाम कहानी आपस्य, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अथवा आता। और जो आपका 7वां क्वेश्चन था काला कस रसम पिबती, अथवा आता सज्जनानाम मैत्री की देसी भवती। इनके आंसर भी हम कराने वाले वीडियो पूछ हैं, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और प्रश्न 8 आता कुत्र दरिद्रता न भवेत, अथवा आता कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति। आपका प्रश्न 9 आता बसंते की भवती, अथवा आता जंतवा कैन तुष्यंती। आपके यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6, प्रश्न 7, 8, 9 इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए प्रश्न 10 देख लेते हैं। तो प्रश्न 10 आता सरोवराणाम हानि कदा भवती, अथवा कभी वाणी की कथयति। प्रश्न 11 आता तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर इनको प्रश्न निर्माण में क्रूज करना है, कोई 2 करने हैं। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 12 आता तो प्रश्न 12 देख लीजिए जिसमें आपको 2 करने हैं। और प्रश्न 13 में आपको यहाँ पर प्रश्न 13 में भी आपको 2 करने हैं। और प्रश्न 14 आता जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए प्रत्यय आपको यहाँ पर अलग करना है, कोई 2। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। फिर आपका प्रश्न 15वां आता है, तो आप यहाँ पर देखिए इसमें आपको यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रेगिस्तान को पूरा आपको यहाँ पर पूर्ण करना है। ठीक है, तो पहला जन वही डॉट डॉट अगच्छति, तो यहाँ पर जन वही ग्रामत। ठीक है, आपका ग्रामत हो जाएगा पहले में। दूसरा तो नद्या डॉट डॉट निरसंति, तो नद्या पर्वत। ठीक है, पर्वत हो जाएगा आपका पर्वत। ठीक है, और तीसरा डॉट डॉट पत्राणी संति, तो इसमें आपका हो जाएगा वृक्षत, वृक्षत पत्राणी पतंती। चौथा था प्रभु भक्त निवार्यति, तो आपका हो जाएगा प्रभु भक्त पापेत। ठीक है, पापेत निवार्यति। तो इस तरह से आपके यहाँ प्रश्न 15 कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न 16 आता है, तो देख लीजिए ये आपके यहाँ पर दी गई है घटना, तो इसे आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम में आपको इसको लगाना है, पहले क्या हुआ ये आपको बताना है, यानी क्रम से आपको इसके आपको लगाना है। और फिर आपको प्रश्न 17वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा प्रश्न 17वां। और प्रश्न 18वां आता है जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका का क्वेश्चन आता है ग्रामीण का नए बसत। ठीक है, और खा क्वेश्चन आता है गा, तो इन सभी के आंसर आपको उसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका तो आता है फिर ए भी आपका गद्यांश है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अब आपका प्रश्न 19 आता है जो कि आपका पद्यांश आता है, तो पद्यांश में भी आपको यही करना है, पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसकी का खागा 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। और इसका अथवा देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका प्रश्न 20 आता है जो कि आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, नाटक। इस नाटक को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना। और आप यहाँ पर नाटक को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी नाटक में मिलने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए का खागा 3 प्रश्न आपके दिए। अब चलिए जो आपका 20वें का अथवा, तो चलिए 20वें का जो आपका यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आपका 20वीं का अथवा था, जो कि आपका फिर से यहाँ पर ये भी आपका नाटक है, ये आपका 20वीं का अथवा है, ये भी आपका नाटक है। तो आपको इस नाटक को ध्यान से पढ़ना। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। आपके 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका था आपड़ी गद्दान, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। और सिंपली से आपको पता हुआ कि जिस तरह से यहाँ पर हिंदी में आपका आपड़ी गद्दान आता, उसी तरह से इसमें भी रहता। सिर्फ आपको प्रश्नों को यहाँ पर आपड़ी गद्दान को ध्यान से पढ़ना, फिर आपको इन प्रश्नों को उत्तर लिख देने, ठीक है। सभी की प्रश्न के जो प्रश्न आपके दिए का खा गा, इन तीनों के आंसर आपको इसी गद्दान से मिलने वाले हैं। फिर प्रश्न 22 आता, आप यहाँ पर दीर्घ स्वर प्रचलित करते अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको निबंध लिखना किसी एक टॉपिक पर। महाकवि कालिदासा अनुशासनम पर्यावरणम और संस्कृत भाषा मातम, इन पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। और साथ ही इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर संस्कृत का जो पेपर वो हो जाता है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।